आप खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज़ है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। इस्लामिक रिपब्लिक, यहाँ पे कौन सा इस्लामिक है, कौन सा रिपब्लिक है? हमें तो इस्लामिक और रिपब्लिक के मीनिंग नहीं पता। इसको ये हटा देना चाहिए इस मुल्क के साथ से। मैं ये क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान, ये भी फ़ारसी का वर्ड है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, पाक जगह, ये ना पाक जगह है, ना इस्लामिक है, ना रिपब्लिक है। ठीक है, 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता। ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा। ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें खालिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो एक क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हम आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दों को लेके अपना विजन क्लियर है कि घर में घुस के मारेंगे, तो खालिस्तान हो, फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन सबूत कोई भी के प्यार लेने का काम किया जाता है। तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक मोदी जी का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कि मोदी जी ने ये कहा है कि घर में घुस के मारेंगे। तो भाई, पाकिस्तानी जो है, जो कनाडा में खालिस्तानी अभी मारे जा चुके हैं, उसको लेके इस क्लिप को जोड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि शायद ये अभी शुरुआत हो चुकी है। और मोदी जी ने ये कहा था कि पाकिस्तानी नहीं तो दुनिया के जिस भी मुल्क में इंडिया के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा उसे वहीं जाके मार दिया जाएगा। तो इसकी ये शायद शुरुआत है। और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो क्लिप को लेके पाकिस्तान में हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस क्लिप को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जो खालिस्तानी है वो कह रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड करो, पंजाब को डिवाइड करो, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि भाई कितना और तकसीम करे, पहले इंडोनेशिया भी इंडिया का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अब पंजाब भी है, पंजाब हमारे पास भी, ये सारा मिला के वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले खालिस्तानियों की इस जो कैंपेन है उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे बेहतर तो ये बन जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ पे किसी गरीब को सुनते ही नहीं है। अच्छा। ये जो लोग हैं बैठे, हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं, 3 रास्तों से जाता है। 3 रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट है, ठीक है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा बंदरगाह है। उधर से इसका पैसा जाता है बाहर, ठीक है। वो ब्लैक मनी जो वाइट करना चाहते हैं, फौज को सारा इल्म है। फौज जब कोई भी आता है उसके सामने डाटा कर देते हैं, जी आपने हमारी मर्जी से चलना है, वोट का कोई मायने नहीं है। जितने मर्जी लोग खड़े हैं, जो मर्जी वोट डाल दें, जीतेगा वो जो फौज का हमायती होगा। अच्छा अंकल, हम देखते हैं आप भी बहुत से लोगों से जब मैं टॉपिक करती हूँ, हर बंदा इतना परेशान क्यों है, सिस्टमेटिकली इतना डिस्टर्ब क्यों है? इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, जैसे मेरा आज का टॉपिक खालिस्तान है, मोस्टली मैं इंडिया पाकिस्तान की टॉपिक, लेकिन आज खालिस्तान का टॉपिक है। देखिए, हमारे बिलावल भुट्टो ने खालिस्तानियों और कनाडा को सपोर्ट किया, अपने पाकिस्तान के बारे में ये बात क्यों नहीं करते? ये काने हैं लोगों के, ये फौज के काने हैं। पैसा किधर गया है? इधर का पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस रहा है। आप फौज की बात ना करें, आपको पता है बड़े मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में फंसे। मुश्किल में क्यों ना फंसूं? ये मुश्किल ही है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल है हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं। तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? सही बात है, उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता। ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा हो। क्या आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं? देखें, जो स्पोर्ट का मसला है, कोई भी जो किसी भी जगह पे एक्सप्लॉइटेड है तो उसको तो जनरली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मैटर हमारा मैटर नहीं है,
हम पाकिस्तानी हैं और हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, पाकिस्तान को देखना है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और अगर हम दूसरों के मसाइल में इंटरफेरेंस करेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने मसाइल को, अपने इश्यूज़ को देखें, उसको एड्रेस करें, उसको एड्रेस करवाएं। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले पाकिस्तानी मसाइल को वो देखना है और उनको सॉल्व कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है, वो हमें चीज़ को देखना है। वो आजकल जो है एक्स, पहले ट्विटर नाम था, अब एक्स पड़ गया। एक्स के ऊपर जो है ना ट्वीट चल रही है जी, एक्स चल रहा है कि जी सेफ पंजाब, सेफ पंजाब। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई आपने खालिस्तानियों का मैप देखा है, वो तो आपके लाहौर को अपना कैपिटल बना रहे हैं, तो बिना जांच पड़ताल के हम क्यों सपोर्ट करने लग जाते हैं? मैम देखें, बात ये है कि अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ ना, तो अभी तक जो कश्मीर है वो भी इसी तरीके से हमने उसको एक इशू बनाया हुआ है। और वो इशू हमने एक ऐसा इशू बनाया हुआ है कि जिसकी बेसिस पे हम जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारी ऑनरशिप है, हम उसको देखें, ना कि हम अभी कश्मीर में, मैं बिल्कुल, मेरा इसमें बड़ा क्लियर कट हूँ मैं कि आप उनको इंडिपेंडेंट कर दें, छोड़ दें। आप ये जो आपने, और कायदे आज़म साहब ने तो उस वक्त डायरेक्टली, मतलब उनके होते हुए ही वो सारा मामला हो गया था, फोर्सेस वहाँ पे एंटर हो गई थी, तो ये तो क्यों हुआ? कबायलियों की सूरत में। ठीक है, तो बहुत, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो सारा हमें इशू सामने आ जाएगा। इसलिए हमें इम्पार्शल होना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, जिस सिचुएशन में हम हैं अभी और क्या हालात चल रहे हैं। हर बंदा स्ट्रेस में है, तो हमें तो समझ लें कि अभी मैं लाइक जॉब से आ रहा हूँ, तो मुझे तो सबसे पहली फ़िक्र ये है कि मैंने अपनी रोज़ी रोटी कैसे पूरी करनी है। सही बात है। ठीक है, और जब तक हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक मसाइल ये सॉल्व नहीं होंगे, हम कभी भी, मतलब एक बड़ी सोच ही नहीं सकते हैं। सो आप या हम या ये गवर्नमेंट पहले हमारे ये जो रोज़ी रोटी के, ये जो पेट के मसाइल है ना, इसको सॉल्व करें, ताकि हम इससे बाहर निकल के फिर हम ऊपर की सोच सोचें। बेचारी ये कनाडा के खालिस्तानी जो सिंगर है, इनको ये कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि ये, इनको भारत के नागरिक ने जिस तरह से सर पर बिठाया है, तो ये कुछ भी कर लेंगे और किसी को भी सपोर्ट कर देंगे और कमाएंगे भारत से, और नाम, शोहरत, सब कुछ भारत से कमाएंगे और भारत के खिलाफ बोलने वाले को फंडिंग करेंगे। तो इसलिए इनको जमीन पर हमने सिर्फ 4 घंटे पर उतार करके इनसे माफी तो मंगवा ही ली। ये है भारत का करिश्मा। अब देखिए ना, याद आ जाना चाहिए अभिनंदन वाली बात कि कैसे पाकिस्तानियों को फड़फड़ा करके हमारे अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। तो वैसा ही है करिश्मा। अब आपने कनाडा की बात छेड़ी है, तो मैं आपको पहले तो मैं अपने अंदाज में आपको बताना चाहूंगी और फिर मैं जाऊंगी पूरे लीगल फैक्ट्स पर, ताकि दोनों तरीके से, पॉलिटिकल फैक्ट, लीगल फैक्ट, और एक नॉर्मल भारत का नागरिक किस अंदाज में इस चीजों को देख रहा है, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस सारे डिस्प्यूट्स को देख रहा है, वो तीनों मुद्दे मैं आपके सामने रख दूंगी। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ना पाकिस्तानी के बिलावल का झूठा पानी पी लिया है। यही रीजन है कि बड़ा कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, रुदाली की तरह रो रहे हैं कि हमें तो भाई खालिस्तानियों को ही बड़ा सपोर्ट करना है। और हमारे भारत में डॉक्टर जयशंकर जी हो, अजित डोवल जी हो, या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि टेररिज्म फैक्ट्रीज और टेररिज्म इंडस्ट्रीज जो कोई भी पैदा करेगा, या उसको हवा या पानी देगा, या उसको रोटी या बोटी देगा, हम ऐसे जगह से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बार बार क्लियर की है। अब G20 की मीटिंग में जब ये बेचारे 9 और 10 सितंबर में जस्टिन ट्रूडो साहब आए थे, तो बड़ी खूबसूरत से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इनकी क्लास लगाई थी और इनको बड़े मीठे अंदाज में इनको समझाया था। पर अब क्या किया जाए, समझ में इनको आई नहीं बात। इन्होंने कहा खालिस्तानियों के बारे में, तो इन्होंने अपने एक मुद्दे को रखा कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मान मर्तबा बहुत ज्यादा है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर जब बात कर दी जाती है,
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के मुसलमानों से ज्यादा और कौन इसका लाभ उठा रहा है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि कनाडा की सरजमीन पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे ब्यूरोक्रेट या हमारे डिप्लोमेट या हमारी सुरक्षा एजेंसीज को डिफेम किया जाए, मलाइन किया जाए, उनको गालियां दी जाए। इस चीजों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आती हूं मैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत 18 सितंबर 2023 को हुई थी, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी। उसके ऊपर मोर देन 1000 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, और नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन कनाडा। क्योंकि ये जब कनाडा एंटर किया था तभी ये फेक पासपोर्ट पर किया था, जिसके ऊपर कनाडा के लॉ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर इंपर्सोनेशन के केसेस डाले थे। अब इसके बाद G20 की मीटिंग में इन सारे मुद्दों को जब मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को बहुत मोहब्बत से, बड़ी मिठास से इनको समझाया, तो इनको मीठी बात समझ में नहीं आई। और जब इनको मीठी बात समझ में नहीं आई तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको बताया कि भैया हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना। पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे। अब आती है बात कि 4% पॉपुलेशन कनाडा में खालिस्तानियों की है। अब 5 MP डेमोक्रेटिक पार्टी के जस्टिन ट्रूडो को हेल्प कर रहे हैं, और इनका जस्टिन ट्रूडो का अभी मेन एडवाइजर बन चुका है जसमीत सिंह। जसमीत सिंह एक ऐसा इंसान है जो जस्टिन ट्रूडो के कान को बहका करके, उनको वरगला करके चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएस के खिलाफ कर रहा है, भारत के खिलाफ कर रहा है। और इसमें जो बिलावल का जो बयान आया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भैया हाफिज सईद रखने वाले तो खालिस्तानी टेररिस्ट को तो सपोर्ट करेंगे ही, जरूर करेंगे। अब बात ऐसी आती है कि जस्टिन ट्रूडो को कौन समझाए कि मुसलमान सिर्फ सनातनी और हिंदू से नहीं लड़ता है या क्रिश्चियन से नहीं लड़ता है, मुसलमान को भी काटता है, मुसलमान से भी लड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को मुझे एक बार पूरी कलामे पाक गिफ्ट करनी पड़ेगी कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर काबिल का कत्ल उनके बगल के नमाजी किसी मुसलमान ने ही किया था, और पानीपत के मैदान में जो जंग हुई थी वो मुसलमान से मुसलमान की हुई थी। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री की किताब, इंडियन हिस्ट्री और कुरान पाक दोनों गिफ्ट करना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि ये जो खालिस्तान की मांग हो रही है, ये इंडिया के पंजाब की जो पूरे सिख भाई है उस सब की मांग ये है कि खालिस्तान अलग होना चाहिए। मगर इन पाकिस्तानियों को कह दूँ कि हमारे पंजाब में जो हमारे सिख भाई है उनकी ये मांग नहीं है। जो यहाँ से भाग गए हैं, बाहर मुल्कों में बैठे हैं, वो वहाँ से बैठ के मांग करते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ के जो हमारे सिख भाई है उन्हें इन खालिस्तानियों से कोई भी लेन देन नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनको सपोर्ट करता है आपका मुल्क पाकिस्तान, आपकी ISI, वो लोग वहाँ से चिल्लाते हैं और इस छोटे से इशू को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इसके हत्ते जो कनाडा का PM है जस्टिन ट्रूडो, वो भी लगा हुआ है, क्योंकि उसको जो सपोर्टिंग पार्टी है वो भी एक खालिस्तानी की है और इसीलिए वो इस मैटर को बड़ा करना चाहता है। मगर भाई दुनिया का कोई मुल्क उसके सपोर्ट में नहीं आया है और उसने जो छोटा इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगा है वो प्रूव नहीं हो रहा उससे। आज वो मुंह के बल गिर चुका है दोस्तों। तो इन पाकिस्तानियों ने अभी ये जो सपना देखा है कि खालिस्तानी अब ये बड़ा मैटर बनने वाला है, तो ये उसको भूल जाए। तो खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानी है, ये तो ऐसी बात ही करेगी। जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई छोटा सा भी कोई मुल्क अगर बात कर रहा होगा तो ये तो उसको सपोर्ट में ज़रूर आने वाले। इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाई ये इंडिया की साइड से बात करेगी। तो ये तो जो राय देखते होगी कि अगर कौन सा मुल्क कब इंडिया के खिलाफ बातें करे और हम उसके सपोर्ट में जाए। इसके सिवा इनको कुछ करना भी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया का मुकाबला किसी चीज़ में नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।